ईश्वर सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, हमारे परम सुहृद है, हमारे प्रेरणादाता है, हमारे प्रीतिदाता है प्रभु। आनंद शांति डूबते जाओ, अपने ओर से ध्यान करो मत, ध्यान की शांति और मधुरता में बहने दो अपने आप को। हे गुरु कृपा, हे प्रभु कृपा, हे देवेश्वर, हे विश्वेश्वर, तू अपनी कृपा करके अपनी माया को हम पर से हटा सकता है देव। तुम अपनी माया को हर ले और अपने आप को हमारे हृदय में भर ले प्रभु। आनंद देवा, मुक्ति देवा, प्रीति देवा, जगत की आसक्ति मिटा दे प्रभु। कूड़ कपट मिटाने की कृपा करते देव। ओम ओम आनंद ओम ओम सत्य स्वरूप दे। तू सत्य स्वरूप है, तुझे सत्य प्रिय है, तो हम असत से बचे। तुझे संयम प्रिय है, तो हम आसक्ति और विकारों से बचे। तुझे जो प्यारा लगता है प्रभु, वो ही हमें प्यारा लगे। मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव। ओम ओम आनंद ओम जो बाहर से आए हैं प्रसाद लेने के लिए जा सकते हैं। और गर्दन पीछे दबोच के श्वास लिए 25 और गर्दन आगे दबोच के श्वास लिए 25 और 10 कर दिए प्राणायाम। श्वास रोका 1 मिनट, फिर श्वास छोड़ा बाहर 40 सेकंड रोका। शरीर की नाड़ियों की शुद्धि 1 महीने में हो जाती। भजन में बरकत, प्रभु प्राप्ति में 4 चांद लग जाते। ओम ओम आनंद ज्योत से ज्योत, ज्योत से 441वें मंत्र में आता है, अव्रतः न हीनोति, अव्रतः न हीनोति। व्रत का पालन न करने कुछ वाले कुछ नहीं पाते। जिसके जीवन में कोई व्रत नियम नहीं है,
वे कुछ श्रेष्ठ नहीं पाते। वे बेचारे दुख, कलह, क्लेश और जन्म मृत्यु के घाणी में, संसार भट्ठी में बेचारे पचते रहते। अव्रतः न हीनोति, सामवेद मंत्र 441। जिसके जीवन में कोई व्रत का पालन नहीं है वे कुछ विशेष नहीं पाते, और वो विशेष दिखता है उसी में वे उलझ कर दुखी होकर बेचारे पच मारते हैं। मनाश्चिन्मनः संसंपत्ति ही, सामवेद मंत्र 1448। मन की शक्ति को जानकर उस पर शासन करें। मन की शक्ति अनंत अनंत ब्रह्मांडों को जानने, पहचानने और हिलचाल करने की अपने में संजोई हुई है। तुम्हारा मन उस ब्रह्म परमात्मा से स्फुरित होता है। अगर उसको तुच्छ चीजों में लगाते तो आप तुच्छता को प्राप्त होते, और उस मन की शक्ति का ठीक सदुपयोग करते हो तो आप ब्रह्ममय हो जाते हो। सामवेद का 353वां मंत्र कहता है, उग्रम वच अपावधि, कठोर भाषण मत करो, चुभने वाले शब्द ना बोलो। कठोर भाषण से चित्त भी मलिन होता है। उग्रम वच अपावधि, वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए। सामवेद का 701 मंत्र कहता है, ये तस्य जीवा पवते मधु। ये वेद मंत्र बड़े पुण्यदायी, सुखदायी और सार शब्द कहते हैं। ऋतस्य जिह्वा पवते मधु। सच्चे मनुष्य के जिह्वा से मधु टपकता है। सच्चे मनुष्य के जिह्वा से मधु टपकता है। बाह्य मधु तो डायबिटीज में वर्जित है, लेकिन सच्चे मनुष्य के जिह्वा से जो मधुर वाणी, मधुर बात टपकती है, वो जीव का जीवन मधुमय बना देता है। सच्चाई मधुरता लाती है, भगवान का माधुर्य लाती है, सामर्थ्य लाती है। गांधी जी के जीवन में क्या था? जादू, सच्चाई का था। हरिश्चंद्र की फिल्म देखी थी, रंभा नाम की उनकी नौकरानी ने भगवान के नाम की महिमा भर दी। माँ ने थोड़े सत्संग के संस्कार भर दी। परीक्षक ने कोई प्रश्न पूछा कि उत्तर लिखो। सबने लिखा अंग्रेजी के शब्द। पास के विद्यार्थी के सही थे, गांधी जी नहीं लिख पा रहे थे। शिक्षक ने संकेत किए, लेकिन गांधी जी ने, मोहनलाल विद्यार्थी ने उनके संकेत देखकर भी कॉपी नहीं की, चोरी नहीं की। गांधी न पास हो गए। परीक्षक जो आया था बाहर से वो तो चला गया। शिक्षक ने कहा कि मैंने इतने इतने संकेत किए, जरा सा देख लेता है स्पेलिंग अंग्रेजी की तो पास हो जाता। बोले कपट बेईमानी से पास होने की अपेक्षा ईमानदारी से न पास होना मुझे अच्छा लगता है। शिक्षक सज्जन का हृदय द्रवित हो गया। शिक्षक की बात नहीं मानी, लेकिन मधुमय वचनों से शिक्षक मोहनलाल गांधी का चेला हो गया। सत्य मधु टपकाता है, बेईमानी, कपट
ये विष देता है। बेईमानी, कपट, झूठ अपने वाले को पराया कर देता है और सत्य वचन पराये वाले को भी अपना कर देता है। गांधी जी के विरोधी भी गांधी जी के अंदर से प्रशंसा करते थे, सत्य की बलिहारी। नारायण 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 नारायण। सच्चे व्यक्ति के जीवा से मधु टपकता है, बेईमान व्यक्ति के जीवा से विष। बेईमान जब बोलेगा न कपट से बोलेगा तो उसकी वाणी में प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुखद वाणी नहीं होगी, मस के पालिश वाली होगी। ग्राहक को संशय रहेगा कि तुम सेल्समैन है। लेकिन जो सत्य वक्ता है, सत्संगी को या ग्राहक को, तुलाधार व्यापारी ने कह दिया कि ये आपके लिए ठीक रहेगा, ग्राहक ले जाते। ये आप पसंद करते लेकिन आपको ये हितकर नहीं रहेगा, ये तो मेरा आदमी गलती से खरीद के आया है, दुकान पे रखा है, लेकिन आपके काम की चीज मेरा कम है। ग्राहक सोचते थे कि कैसा व्यापारी अपनी चीज की सराहना नहीं करता, हमारी भलाई चाहता। ग्राहक के जीवन में तुलाधार व्यापारी बैठ जाते थे सदा के लिए। सत्य वो ताकत। अभी भी एक गोदरा में था व्यक्ति, 6-8 महीने हुए उसका शरीर शांत हुआ। कपड़े का धंधा करता था, गरीब था, लेकिन सच्चाई से रिटेल दुकान चली, कई बच्चों को, लफंगे लोफरों को अच्छे रास्ते लगाए, होलसेल की दुकान भी हुई। मेरे परिचय में थे, मेरे सत्संग में भी आते थे। मैं घर छोड़ा उसके पहले वो मेरे परिचय में थे। सच्चाई। दयाल दास उनका नाम था। गोदरा बस स्टैंड के सामने छोटी सी दुकान थी। लोग 3 रुपए वार बोलते थे, फिर धीरे से कम करते करते 2 रुपए, पौने 2 रुपए में दे देते थे। लेकिन ये पहले से बोलता भाई 1.5 रुपए, तो लोग बोलते 12 नहीं देना है, 1 रुपए में देना है। नहीं, थोड़े दिन ग्राहकी कम हुई, बाद में लोगों ने देखा कि वही चीज वहाँ 3 रुपया बोलकर 2 रुपए में, 2.25 में हमको थोपते, और ये बेचारे पहले से 1.5 बोलते। ग्राहकों का विश्वास संपादन। कपड़ा बेचने वाला व्यापारी, उनकी 2-3 बेटियां हैं, 4, 2-3 बच्चे भी। दयाल दास नाम, अभी शरीर छोड़ा, मेरे से बड़ी उम्र के थे। सत्य में बड़ी ताकत है, वेद वचन है। झूठ कपट काहे को करो, आपस में झूठ कपट क्यों करना। जिसके जीवन में व्रत नियम नहीं है, उसके जीवन में कष्ट, आपदा और जरा जरा बाद में बुद्धि में क्षोभ हो जाता है। जिसके जीवन में व्रत है, नियम है, वो जरा जरा बात में नहीं, बड़े बड़े परिस्थितियों में भी सम रहकर परिस्थितियों के पैरों, सिर पर पैर रख देते। व्रत से मनोबल बढ़ता है, पुण्य बल बढ़ता है, परिस्थितियों को का सदुपयोग करने की सद्बुद्धि बढ़ जाती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है, जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रत उपवासों के द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं किया, वही मनुष्य इस जन्म में ग्रह, रोग, बाधा और व्याधियों से आक्रांत रहते हैं। व्रतोपवासैर्य विष्णुर्नान्य जन्मनि तो पिता ते नराम अनुषा दुर्लभ ग्रह रोगादि
बाधिना। ग्रह नवग्रहों में से शनि का ग्रह है, इसको मंगल का ग्रह है, इसको फलाना ग्रह है। ये ग्रह उन्हीं को ही दुख देते हैं ज्यादा जो व्रत उपवास से वंचित रहे अगले जन्मों में। उन्हीं पर ये ग्रह बाधाएं विपत्तियां प्रभाव डालती है। पद्म पुराण में लिखा है ये कुर्वन्ति उपासाश्च विधानेन शुभाविताः नयान्ति ते मुनिश्रेष्ठा नरकान् भीमदारुणान्। पद्म पुराण का वचन है। जो कल्याणकामी विधि पूर्वक व्रत उपवास का परिपालन करते हैं वे दारुण तथा भयंकर नरकों में नहीं जाते। दारुण और भयंकर नरकों से बचने का उपाय है व्रत उपवास। इतनी माला तो जपनी है, इतना मौन रखना ही है, इतना सत्कर्म करना ही है। कुछ भी हो जाए ये व्रत हो गया। उपवास, एकादशी का उपवास, व्रत, उपमाना समीप, भगवत चिंतन करते करते भगवान के नजीक आए भी उपवास। खा खा करके मोटापन हो तो ध्यान भजन व्रत उपवास में बाधा देगा। अपने हाथ की बाजी है, अपना हल्का स्वभाव बदलते, चटोरेपन का स्वभाव बदलते, झूठ कपट का स्वभाव बदलते, चिंता करने की आदत को बदलते, फरियाद करने की आदत को बदल दे। आपके हाथ की बात है। कोई आकर आप पे कृपा कर देगा, कोई आकर आपको पकड़ के स्वर्ग में ले जाएगा, कोई पकड़ के नरक में ले जाएगा नहीं। आपका स्वभाव ही स्वर्गीय बना दो, आपका स्वभाव नरकीय बना दो। जिसका जैसा स्वभाव ऐसी ही यात्रा होगी। वो परमात्मा देव आपके कर्मों से आपकी बुद्धि हेर फेर करते हैं। उत्तम कर्म करते तो आपकी बुद्धि में वो प्रकाश देते और आप निर्लेप रूप से जीकर मुक्तात्मा हो जाते। नीच कर्म करके भी विषय विकार और बेईमानी करके सुखी होते तो फिर बुद्धि तामसी हो जाती और फिर फंस मरते अपन लोग। तो जीवन में धर्म के लिए कितना समय होना चाहिए? पूरा जीवन धर्ममय हो, सुखी रहना हो, सफल रहना हो। गांधी जी सुबह शाम प्रार्थना करते लेकिन व्यवहार में भी तो धर्म रहता था, संयम रहता था, पर दुख कातरता रहती थी। धर्म ही धर्म है। जनक राजा के राज्य व्यवहार में धर्म ही धर्म रहता था। अभी तक गाए जा रहे, प्रजा भी सुखी थी। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय। जहाँ धर्म है वहाँ जय है, अभ्युदय। ब्रह्मांड को चलाने वाली जो ईश्वर की धारिणी शक्ति है उससे सत्ता स्फूर्ति पाकर सफलता ये लोक परलोक की पाना, इसी का नाम धर्म है। वेदों में, उपनिषदों में, ब्राह्मणों में, मंडलों में, पुराणों में धर्म के आगे कोई शब्द आगे नहीं कि फलाना धर्म, फलाना धर्म, फलाना धर्म। धर्म है जो सारे ब्रह्मांड को, जो सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, हमारे शरीर को, जो भगवान की धारिणी शक्ति जीवन दे रही, उसी का विशेष लाभ लेकर परम कल्याण करने की व्यवस्था का नाम धर्म है। इसी ज्ञान से मत भेद कला झगड़े सारे शांत हो जाएंगे। ये तात्विक ज्ञान है। वैदिक ज्ञान किसी संप्रदाय का, किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं। जैसे सूरज किसी मजहब वाले के लिए नहीं है, किसी धर्म वाले के लिए नहीं, सबके लिए है। चंद्रमा सबके लिए है।
ऐसे वैदिक धर्म और गीता में जो बताया वो सभी के लिए। अपने कर्म को योग बना दो, अपने विषाद को योग बना दो, अपने प्रीति को भक्ति को योग बना दो। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। अपने ज्ञान में शुद्धि ला दो, ज्ञान योग हो जाएगा। असत जड़ दुख से सुख लेने की बेवकूफी हटा दो, ज्ञान योग हो जाएगा। भगवान के नाते भगवान को सुमरो और भगवान के नाते लोगों से व्यवहार करो, भक्ति योग हो जाएगा। भोग बुद्धि से नहीं, सेवा बुद्धि से काम करो, कर्म योग हो जाएगा। ईश्वर प्राप्ति आसान हो जाएगी, दुखों से छूटना आसान हो जाएगा। ओम 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 ओम। जिनके पास सुख सुविधा बुद्धि है वो दूसरों के काम आने का सोचे, और जो गरीब हैं जिनके पास साधन नहीं वो इच्छा वासना छोड़े। तो अमीर का भी उद्धार है, गरीब का भी उद्धार है। अमीर और सुविधा और भोग भोगता है, और गरीब उनको देखकर अपनी इच्छाएं बढ़ाता। तो गरीब भी दुखी, अमीर भी दुखी, पत्नी भी दुखी, पति भी दुखी, सब दूसरों से सुख लेने में लगे। हाय सिंगार तू सुख दे, हाय कपड़े गहने गांठे तू सुख दे, हाय टिप टाप और दिखावा तू सुख दे। बड़ी भारी गलती। कीमती हीरे मोती सुविधाएं सब छोड़कर रात को नींद में जाते तो किसके आश्रय से सुख मिलता है? उसी का सुख जागृत में भी प्रकट होने दो। जगत का सारा आश्रय छोड़ देते हो तो आराम मिलता है। सुबह की पहली सेकंड कैसी शांति, कैसा अच्छा लगता है। नींद में से उठो तो कुछ मिनट ऐसे ही चुप बैठो, शांत आत्मा। फिर सद्बुद्धि प्रीति की मांग करो। हे सुखदाता, हे शांति दाता, हे विश्रांति दाता, आराम दाता। जरूरी नहीं कि मेरे ही शब्द द्वारा हो, जो आपको भावना उसमें शांत होते जाओ। फिर अपने आरोग्य के लिए विचार कर लो, अपना सत्कर्म करने के लिए विचार कर लो, और एक विचार कर लो कि बुद्धि योग पाएंगे। सुख आए दुख आए उसमें डूबेंगे नहीं। मूर्ख मक्खी चाशनी में डूब मरती है, सियानी अपना काम कर लेती। ऐसे सुखद दुखद अवस्था आएगी जाएगी, हम उसमें डूबेंगे नहीं, हम तेरे में डूब कर उसका उपयोग करेंगे। प्रभु दया कर, कृपा करना। हरि ओम 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 ओम। राम 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 राम, शिव शिव, हरि ओम ओम ओम। इसमें क्या पैसा लगता है, क्या जोर आता है? किसी भी मजहब के हो क्या फर्क पड़ता है? स्वास्थ्य मिले कौन नहीं चाहता, प्रसन्नता मिले कौन नहीं चाहता, अल्लाह का, गॉड का, भगवान का प्रकाश हो बुद्धि में कौन नहीं चाहता है? बस ले लो बाबा। नारायण नारायण। नर नारी का जो अयन है वही परमात्मा नारायण। आपको नारायण नाम बोलने से डर लगता है तो अल्लाह अल्लाह बोल दो, गॉड गॉड बोल दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी नाम उसी के, उसी से स्फुरित होते हैं। लेकिन ओम जो है न बीज मंत्र,
उसकी बराबरी, बाप रे। और दूसरे 20-21 बीज मंत्र है बड़ा, वो और जगह पर नहीं पाए जाते बीज मंत्र, जहाँ विज्ञान थक जाता है वहाँ ये मंत्र विज्ञान अद्भुत खेल दिखा देता। अर्जुन के पास था और उन्हीं मंत्रों के बल से अर्जुन स्वर्ग गए थे। मैदानों ने कहा मैं तुमको यंत्र विद्या सिखाता हूँ, कैसे कैसे जहाज बनते, कैसे उड़ते। बोले नहीं, ये यंत्र मंत्र, ये आसुरी विद्या हमको नहीं सीखनी, हमारे पास देवत्व की विद्या है। वो देवत्व विद्या के बल से शरीर स्वर्ग गए और दिव्यास्त्र ले आए, लेकिन यंत्र वाले अभी तक स्वर्ग जाने का यंत्र नहीं बना सके। और यंत्रों के बल से आप बोलते ना अभी विकास हुआ है, साइंस ने तरक्की किया, ऐसी तरक्की तो कई बार हो चुकी। राजा शाल्व ने शाल्व नगर रचा था, अपना जहाज, पूरा नगर अपने जहाज में, सेना, परिवार, अन्न आदि का स्टोरेज सब अपने जहाज में। उसको तो 5000 वर्ष हुए। 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण पर शाल्व ने आसमान से, शाल्व नगर उसी में था, राजा शाल्व का। शाल्व सौम नगर उसका नाम था। वो नगर, पूरा का पूरा नगर उड़ता था। कैसा जहाज का विकास था। और श्री कृष्ण पर उसने यश सुनकर वार किया तो कृष्ण ने मांत्रिक शक्ति से, उस समय टेलीफोन नहीं थे, वॉकी टॉकी नहीं थी, बोले तुम आसमान में रहकर युद्ध करते हो धरती वालों से, ये वीरता नहीं है। धरती वालों से धरती पे युद्ध करना चाहिए, तुम तो बहादुर हो, वीर हो। चढ़ाया श्री कृष्ण ने, आ जाओ मैदान में। वो नीचे उतरा और श्री कृष्ण ने उसका पूरा नगर तहस नहस कर दिया। जा ले जा बेटे। सिद्धपुर में कपिल मुनि ने तप किया, उनको सिद्धि मिली। देवती ने, अभी भी मातृ गया के नाम से श्राद्ध आदि होता है। सिद्धपुर यहाँ से 150 किलोमीटर, 125 100 होगा जो भी होगा, हाँ 100-150 होगा जो भी। उत्तर गुजरात में आबू पालनपुर के पहले सिद्धपुर आता है, महसाणा के बाद सिद्धपुर। सरस्वती नदी बहती, अभी यमुना नर्मदा जी का पानी उसमें प्रवाहित हुआ। तो वहां उनको तपस्या करते करते कई समय बीत गया। पत्नी ने सारी सेवा सामग्री रख जाती थी, लेकिन वो पत्नी को कर्दम ऋषि पहचानते नहीं। एक दिन पूछा, देवी तुम कौन हो? बोले नाथ, मनु, राजा मनु महाराज मेरे को आपके साथ गंधर्व विवाह करा के गए थे। शत्रुपार मनु की मैं कन्या हूँ और आपकी धर्मपत्नी। हाँ हाँ हाँ, तुमने ऐसी सेवा की कि मेरे को संसार में विकारों में गिरने से बचाने में तुमने अपने शरीर को इतना तपस्वी रूप में बना दिया, और छाया कि नहीं मेरे आवश्यक सामान रख जाती। क्या चाहती हो? बोले नाथ, मैं पत्नी के रूप में आपके चरणों में समर्पित हुई थी। हम चाहते हैं कि ये संसारी पति पत्नी का जीवन भी जरा देख ले। तो बोले उसके लिए तो राज्य वैभव सुविधाएं। अच्छा जाओ सरोवर में स्नान करो। पतला दुबला कृष्ण शरीर है, अप्सराओं को भी मात कर दे ऐसी सुंदरी बन गई, और साथ में कई सुंदरियां परिचारिकाएं आ गई। कैसी मांत्रिक शक्ति थी, कैसा विज्ञान था।
स्वयं भी नहाए और संकल्प किया था जुआन को भी शर्मिंदा कर दे, इंद्र का सौंदर्य भी कुछ नहीं, ऐसे बन गए। विवाह की सामग्री रची और फिर कामांग विमान बनाया। जो कामना करो वो चीज तैयार, जहाँ कामना करो वहां वो विमान पहुंच जाए। स्वर्ग में भी जाते, मृत्यु लोक में भी आते, समुद्र में भी रहते। और उन्होंने अपने कामांग विमान में मंत्र और योग बल से अपनी जीवन की आवश्यकताएं बनाई। जैसे ब्रह्मा जी ने गेहूं, चावल, जौ बनाए, अभी मिल रहे, तोता, ये वो सब, मोर, पक्षी आदि बनाए, किलोल करना, ऐसे उन्होंने बनाए। और कभी कभी ब्रह्मा जी की सृष्टि के तोते और पक्षी कामांग विमान के तोते पक्षियों से आकर के लोन करते थे, ऐसा भागवत में आता। अभी हमारी बुद्धि इतनी छोटी हो गई कि हम ये बात मानने को भी कोई मानेगा, बाकी तो बोले इम्पॉसिबल। अरे विज्ञानी कहते हैं कि भाई मनुष्य जाति का बड़ा दुर्भाग्य है, विवेकानंद बोलते थे। और अपने शास्त्र भी कहते हैं कि करोड़ों वर्ष से हम धरती पर है, लेकिन हमारी योग्यता का लाखवां हिस्सा विकसित है। बस लाखवां हिस्सा। जिसके पास लाख रुपए हो, लाख, हजार और 1000 से ही गुजारा करता हो, बाकी का बिना ब्याज पैसा पड़ा हो तो वो मूर्ख है। ऐसे ही हमने हमारी योग्यता का लाखवां हिस्सा ही विकसित किया। उन्होंने ध्यान, भजन, सच्चाई, धर्म करके कई हिस्से विकसित किए तो विमान बना दिया। मेरे गुरुदेव संकल्प से कुछ कर देते थे। बिकॉज महापुरुष जरा यूं कह देते और सामने वाले का काम हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। तो अपना विकास कम है और उन्होंने अपना विकास किया तो उनके संकल्प से, उनके मंत्र से ऐसा हो जाता। तो अपन बोलते चमत्कार, चमत्कार नहीं जानते, जिस मेथड को बोल देते चमत्कार। बापू किसी दीक्षाली और मेरे को ये हो गया, बापू ने सपने में ऐसा कर दिया और ऐसा हो गया, ऐसा हुआ, ऐसा हो, बापू ने ऐसा करा। लगता होगा कि बापू बेचारे कितनी मेहनत करते होंगे, लेकिन कोई इसमें ज्यादा मेहनत नहीं होती। भगवत विश्रांति से फिर बहुत कुछ काम हो जाता। मैं कनाडा के हॉस्पिटल में पड़ा था, मेरी पत्नी ने बापू को फोन किया, डॉक्टर ऐसा था, ऑक्सीजन में था, और बापू आके खड़े हो गए और मैंने सब निकाल दिया और मैं डिस्चार्ज लेकर घर पहुंचा। पत्नी आश्चर्य में आ गई, ये होगा वो। लोग सोचते होंगे हो बापू को कितना परिश्रम पड़ा होगा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कनाडा के ओटावा की जगह की बात, और वो व्यक्ति इधर भी है, अभी आ गए। तो ये सब तुम्हारी छुपी हुई योग्यताएं विकसित हो तो तुम्हारे लिए आसान है। जितना जितना आप ईश्वर में रहते हैं और इन शास्त्र के रहस्यों को समझते हो, उतना उतना आपके लिए खजाने खुलते जाते। राम जी को कथाएं बहुत प्यारी लगती थी बाल्यकाल में। भोजन करके तुरंत विश्वामित्र के चरणों में, तो विश्वामित्र भी उनको पुराणों की कहानियां, कथाएं सुनाते। कथाएं सभी को प्यारी होती, और कथा के प्रति जो प्यार है वो बताता है कि चाहे कथाएं सच्ची हैं, हमारे उन्नति वाली, अथवा तो कपोल कल्पित कहानियां भी प्यारी लगती। बचपन में ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी। एक था राजा, एक थी रानी, शुरू हो गई कहानी। फिर माँ क्या हुआ, राजा एक दिन घोड़े पे बैठा, फलाना हुआ, ढीमना हुआ, ये हुआ। तो ये कहानियां भी प्यारी लगती थी। और ये कारण है कि अभी नावल और इधर उधर के किस्से, कहानियां वाली मैगजीन अभी भी चल रही है। कपोल कल्पित कहानियां, जासूसी दुनिया, तांत्रिक दुनिया, ये भूत का फोटो दिखाते हैं। वास्तव में जहाँ
शास्त्रों में भूत का वर्णन है, उसी आधार पर देखो तो भूत का कोई फोटो हो ही नहीं सकता। लेकिन अखंडानंद जैसे भी भूत का फोटो देखकर बाल कुमार अवस्था में प्रभावित हो गए कि भूत ऐसा होता है ऐसा। फिर उन्होंने वर्णन किया कि शास्त्र में तो आता है ये ऐसे ही झूठ मूठ में भूत की कहानियां, भूत का फोटो दे दिया, वो भी सच्चा लगता। तो जो सत्य है वो समझ में आ जाए तो कितना अच्छा। भूत का फोटो होता ही नहीं, दिखाते हैं ये भूत का फोटो कल्पना करके। भूत का अन्नमय स्थूल शरीर नहीं होता है, अन्नमय जलमय नहीं होता है, वो तो वायुमय होता है। इसलिए जिनका भूत निकल जाता है तो दिखता नहीं ना, दिखे तो फोटो निकले। जिसको भूत प्रेत की बाधा होती है उसका अगर निकल जाता है तो थोड़ी दिखता है, किसी को निकालने वाले को भी नहीं दिखेगा। इसलिए बोलते ऊपर की हवा, ऊपर की हवा। मर जाता है आदमी तो फिर वो कुटुंबी उसको जलाने ले जाते हैं, तो वो तो कुटुंबियों को देखता है लेकिन कुटुंबी उसको नहीं देख सकते, क्योंकि उसका शरीर तो यहाँ पड़ा है, वो मर गया, निकल गया। तो मरते समय भी ऐसी एयर टाइट कांच की बक्से में रखा कि जो आदमी अभी मरने वाला है तो यंत्रों के द्वारा देखा भी जिंदा है, मरेगा थोड़ी देर में, ले लेके माइक्रोस्कोप, और फिर भी उसको जीव को देख नहीं सके। थोड़ा कांच, जरा सा कांच डैमेज हुआ, क्रैक हुआ, जीव निकल गया। तो हकीकत में ये जीव का स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म अंतवाहक शरीर। उसमें तन मात्राएं होती है। नेत्र तो है लेकिन नेत्र तन मात्राएं नहीं रही तो नेत्र देखेंगे नहीं, जीभ चखेगी नहीं, कान सुनेगा नहीं, मुर्दा हो गया जला देते। लेकिन वो मरने के बाद भी देखता है कि मुझे ले जा रहे हैं, इसको मैं मानता था, अब जला रहे हैं। फिर घर में भटकता है, फिर घर में भी उसके लिए तीसरा मनाते, 12वां मनाते ताकि वो जाए, उसको दूसरा शरीर मिले। जो दफना देते तो फिर वो कब्र में बेचारा पड़ा रहता है, घूमता रहता है। इसलिए कब्रिस्तान में जितने प्रेत मिलते हैं उतने शमशान में नहीं मिलते। ये अन्वेषण विभाग का रिपोर्ट है। कब्रिस्तान में जितने भूत प्रेत मिलते हैं, क्योंकि उसका शरीर वहाँ है तो उसकी ममता वहाँ है तो वहीं पड़ा रहता। सुलेमान भी कब्रिस्तान में अपनी कब्र में पड़ा रहता। अब मोहन ने वहाँ पेशाब कर दिया तो उसमें घुस गया। राणा वाले संत का चेला मोहन, उसकी कथा है कैसेट में। बड़ी विलक्षण सृष्टि है, लेकिन अपनी योग्यता विकसित करो तो सृष्टि खेल है, नहीं तो आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य। बाहर की इन आंखों से दुनिया को मापो या खोजो तो इसका कोई अंत नहीं। सूक्ष्म शरीर से भी निकल के एक घंटे में 10 लाख माइल की स्पीड से भागो तो भी पूर्व का छेड़ा नहीं मिलेगा। 10 लाख किलोमीटर पर मिनट तुम भागो सूक्ष्म शरीर से तो भी पूर्व का छेड़ा नहीं मिलेगा। आप शरीर को मैं मानकर कल्पना करेंगे, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये आप अभी मेरे से पूर्व में हो, लेकिन इधर मुंह घुमाओ तो वो लोग पश्चिम में हो गए, लेकिन उनके पीछे वाला बोलेगा ये पूर्व में। आप मेरे को भी पश्चिम में देख रहे हो, मैं आपको पूर्व में देख रहा हूं। लेकिन मेरे पीछे जो बैठा है वो बोलेगा बापूजी पूर्व में। तो ये शरीर को मैं मानकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की कल्पना हुई, बाकी उत्तर का कोई छोर नहीं है, पूर्व का कोई छोर नहीं, पश्चिम का कोई छोर नहीं, दक्षिण का कोई छोर नहीं। मिलेगा छोर? ऐसी अनंत अनंत सृष्टियां हैं।
उन सृष्टियों के विषय में और वर्णन किया तो कैसी बुद्धियां विकसित थी। स्वर्ग में ऐसा ऐसा है ये वर्णन किया तो कितना विकास था, तभी वर्णन हुआ है। नरक में 80 नरक है, रौ नरक है, कुंभी पाक नरक है। ये जीवात्मा का भोगमय शरीर होता है। इस शरीर को तो मारो काटो तो मरेगा, लेकिन उसको मार काट का एहसास होगा, लेकिन मरेगा नहीं। आग में जला दो तो पचेगा। जिसने दूसरों को कटु शब्दों से जलाया है, दूसरों की हानि की, उसको डालते नरक की अग्नि में पचता रहता है, तपता रहता है, लेकिन मरेगा नहीं। झूठ कपट करते या छोड़े ऐसे वैसे, फिर नरकों में जाके फिर ऐसे जीव जंतु बन जाते, बेचारे फटकते रहते, दुखी होते रहते। नरकों में से जाकर फिर छोटे जीव जंतु की योनि में आते, फिर छटपटाते रहते, पैरों तले आ जाते। ये देख लो, इधर से उधर भटक रहा है। जरा सा लाइट का मजा लेने आया और तड़प के मर जाना। नरकों में आके फिर ऐसी बुद्धिहीन योनियों में जाता। मनुष्य को ही बुद्धि मिली है कि बुद्धिदाता को पहचाने। तो जो बुद्धिदाता को पाने में, पहचानने में और अपना विकास करने में लगानी चाहिए, उसी का नाम है धर्म। तो बोले धर्म के लिए कितना टाइम देना चाहिए? धर्म के बिना कोई टाइम नहीं होना चाहिए। जो कुछ हो, खान पान रहन सहन चिंतन, धर्म लाभ करने के लिए, अपना सच्चा विकास करने के लिए। बेवकूफी से हम मान लेते बढ़िया मकान, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया स्वास्थ्य, बोले हम विकास हो गए। हमारे बाप अनपढ़ थे, हम पढ़े लिखे थे। हमारे बाप के 3 कमरे थे, हमारे 2 बिल्डिंगे, हमारा विकास हो गया। इससे तो कई गुना विकास हो गया। हिरणपुर में हिरण्याकश्यपु का, रावण का। लेकिन बाहर की चीजें बढ़ गई। ये विकास वास्तविक विकास नहीं, काल्पनिक विकास है। ऐसे तो बहुत बार हुआ। ये अभी सूर्य और चंद्रमा तो प्रकृति का है, पहले मनुष्यों के हाथ में था। प्रकाश करना, चंदा करना, उदय करना, अस्त करना, ऐसा विकास, ऐसी साइंस थी। कोहरा कर देना, बरसात ला देना। अभी भी कोई महापुरुष के पास वो मंत्र है, बरसात कर देते संकल्प से। देवरा बाबा के पास गए कृषि मंत्री भारत सरकार के, जगजीवन राम थे कृषि मंत्री। बाबा मैं कृषि मंत्री हूँ और हिंदुस्तान में कई राज्यों में बरसात नहीं। बोले गौ हत्याएं होती है, अनाचार होता है, इसलिए कुदरत नाराज है, इंद्र नाराज। अच्छा जगजीवन राम, तुम कृषि मंत्री हो बच्चा, ये धूली उठाओ, ले जाओ, वो राज्यों में छांट देना। दुष्ट इंद्र को मैं बोलता हूँ अभी तो बरसात कर देगा। बोलो, दुष्ट इंद्र को बोलता हूँ बरसात कर देगा। देवरा बाबा का भी शरीर शांत हो। हम उनसे मिले थे। हम घर छोड़ के बाद में जब साधु संतों का संपर्क करते थे तो उनसे हम 2 बार मिले। बड़ा स्नेह से बातचीत हुई। उनकी नाव में हम बैठ गए थे। वो बजरे में रहते थे नाव। वैसे तो वो मंच बनाते या तो नाव में रहते गंगा जी, तो अंदर ही चले गए थे। बाकी के भक्तों को तो दूर से दर्शन देते थे। जगजीवन राम ने जहाँ मिट्टी छिटका है, बरसात कई राज्यों में हो गई। साइंस ऐसा बरसात नहीं कर सकती। बड़े से बड़ा दुनिया का राजा ऐसी बरसात नहीं कर सकता जो भारत के संत अभी भी करवा देते। ये विकास हुआ ना। आम आदमी बेचारे नेता राजाओं का 1% विकसित हुआ, 1.25%, और संत ने कई टके विकसित किया अपनी योग्यता।
अभी भी अमुक संत ने कहा कि जब भाई इस तिथि को बरसात होती रहेगी, वो संत तो चले गए और उस तिथि को बरसात होती रहती। ऐसा भी अभी भी। ऐसे ही कृष्ण ने कहा कि मारवाड़ में पानी की कमी है, उत्तंग ऋषि तुम पानी की प्रार्थना करते हो, तो यहाँ मारवाड़ में उत्तंग मेघ वर्षा करेंगे। तो एक पक्ष है 15 दिन का, वो उत्तंग मेघ के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद तो थोड़ा अच्छा हुआ, हरा भरा। उत्तंग मेघ मारवाड़ी लोग जानते पुराने। ये कृष्ण ने कह दिया, चलता आ रहा। ऐसे युधिष्ठिर ने कह दिया, चलता आ रहा। युधिष्ठिर ने क्या कहा और क्या चलता आ रहा है कि जब महाभारत का युद्ध पूरा हुआ तो कुंता जी शोका, तो माँ हम जीते फिर भी शोक करते हो। बोले बेटे तुमने अपने भाई, सगे भाई को ही मारा, कर्ण भी तुम्हारा भाई था, सारा रहस्य खुला। तो युधिष्ठिर ने कहा माँ अभी तक तुमने क्यों बताया नहीं? बोले बताने जैसा था नहीं, सूर्य के संकेत से प्रकट। ऐसे युधिष्ठिर ने कहा आज के बाद कोई महिला गोपनीय बात अपने पेट में नहीं रख सकेगी। अभी माइयों को कोई गोपनीय बात सुनाओ, नहीं रहेगी पेट में, बोले बिना चुप नहीं होगी। बापूजी आने वाले, पैम्पलेट मत छपाओ, खाली 2 माइयों को कह दो बापूजी इधर आने वाले, यहाँ किसी को बताना मत। जितना आप गंभीरता से कहो उतना उनके मन में खदबद होगी और बताएगी बेचारे। युधिष्ठिर का वचन अभी सभी माइयों पर लागू पड़ रहा। कितना विकास, बोलते विकास का युग, विकास का युग। क्या विकास का युग है ये? इससे बड़े बड़े विकास हो गए। एक बाण मारते हजारों बन जाते। बाण मारा और वृष्टि हो जाए, कोहरा हो जाए। हाँ वो अब भी योगी परमहंस योगानंद नहीं, विशुद्धानंद, काशी में उनका आश्रम है, हम लेके आए। थोड़े वर्ष पहले उनका शरीर शांत हुआ। बोले महाराज बोलते कि बाण मारते और आग लग जाती थी, बरसात हो जाती थी। बोले इसमें क्या बड़ी बात है, क्यों शंका करते हो? बोले आओ, वो जो घास के सरकंडे खड़े हैं ना, जैसे अपने यहाँ एरंडे होते हैं, वहाँ सरकंडे ले आओ। एक सरकंडे को मोड़ के रस्सी बांध दी, बना लिया धनुष, दूसरा सरकंडा चढ़ाया, दूसरा सरकंडा चढ़ाया, अग्नि मंत्र पढ़ा। ओ वट वृक्ष में आग आग आग। बोले अभी ये मांत्रिक आग है, सचमुच में वो जल रहा है, तुम्हारे फायर ब्रिगेड से नहीं बुझ सकता है। फिर वर्षा मंत्र पढ़ के पानी गीला हो गया, बुझ गया। अभी ऐसे ऐसे महापुरुष, अभी थोड़ा समय पहले उनका शरीर शांत हुआ। विदेश के लोग भी उनसे मिलने आते थे। बोले तुम कौन से फूल लाए हो? गुलाब के लाए थे, लेकिन मोगरा है, देखो। नजर डाली तो गुलाब के फूल मोतिया मोगरा बन गए। परमहंस योगानंद विदेश में थे। बोले तुमको क्या पता, सब यंत्र यंत्र, ये तो मैदानों की विद्या है, आसुरी विद्या है। सुर विद्या तो उससे भी प्रभावशाली। बोले महाराज लेकिन देश की रक्षा करने के लिए सुर विद्या क्या करेगी, मंत्र क्या करेगा? बोले तुम पुलिया तोड़ने के लिए शत्रु के पास जाते तो कितने कितने सिपाहियों की जान चली जाती और पुल नहीं टूट सकता।
कभी कभी तोड़ा, लेकिन देखो हमको कोई तुम्हारा नया पुल बना ले चलो, दिखा दिया। बोले अब मेरे को जितना दूर ले जाओ ले जाओ। परमहंस योगानंद को दूर ले गए और उन्होंने ध्यान करते हुए संकल्प करके मंत्र शक्ति से पुल की धारणा की। धारणा अपनी जगह की और वो पुल टूट गया। ऐसा भी होता है, ये बात में मैं विश्वास रखता हूं। भावनगर में एक आदमी, फैमिली के डॉक्टर अमेरिका रिटर्न वाले 4 और दूसरे 5 पेट की तकलीफ है, वो आदमी दुखी है। ऐसा है, फलाना है, श्यामजी भाई हर्षद पटेल का भाव किसी संत के पास आया और संत ने बड़ बादशाह पे बैठे बैठे अपने पेट पे हाथ घुमाया और थोड़ी देर में भावनगर से फोन आया कि वो तो ठीक हो गई। फिर वो संत को लोग मानने लगे कि ऐसा हुआ, ऐसा होगा कोई महापुरुष, मैं उसको जानता हूँ। जब इस युग में ऐसा हो सकता है तो पहले हुआ था या हुआ होगा, इसमें संदेह क्यों करना। हमारी मति इतनी विकसित नहीं है, बाहर आ गए ना, अंतरात्मा में नहीं आए, इसीलिए आश्चर्य होता है। जितना अंतर्मुख होते हैं उतनी वो शक्तियाँ विकसित होती है। सच्चाई चाहिए। अंतर्मुख हुए फिर ये खाया वो खाया, ऐसा बोला वैसा बोला, तो फिर शक्ति सच्चाई साधना। जितना धर्म में होगा उतना प्रभाव, सामर्थ्य, सुख, संपदा बढ़ती। धर्म के लिए कितना समय लगाना चाहिए? धर्म के लिए इतना समय, बाकी सब अधर्म के लिए। ना बेटा, खाओ पियो तो भी भगवान का स्मरण प्रसाद बना दो। इस फास्ट युग में टाइम नहीं मिले तो कम से कम कितना समय लगाएं धर्म के लिए। टाइम किस लिए नहीं मिलता? सुखी होने के लिए तो जख मार रहे हो और दुखी दुखी हो, तो आप सच्चा सुख कहाँ है? उसी का नाम धर्म है। नारायण नारायण नारायण। ओम शांति। ओम ओम ओम। ऐसी तरीके से सच्चाई से परित के लिए, परमात्मा के लिए, संसार के विकारों के लिए, दूसरे के अहित के लिए तो नहीं है। तो बस आदत बन जाएगी। 5 मिनट क्या 2 मिनट दारू तो पहले पियो, फिर देखो 2 मिनट पान मसाला चालू करो, फिर देखो दिन भर कैसे खाते हो। ऐसी बात है ये तो। सच्चाई से 5 मिनट भी तुमने धर्म का पालन किया, चस्का लग जाएगा। वे 4 बजे के बैठे और 9 बज गए, ये कौन तुमको बिठा रखा है? कोई शासन का बल है या कोई ऐहिक प्रलोभन है? ये धर्म का सुख है तो भी बैठे हो। 4 बजे के बैठे, कोई 3:30 के बैठे हो, 9 बज रहे। नारायण नारायण।